माँ वाले को सबसे पहले तो देवशास्त्र के प्रति सच्चा और पक्का श्रद्धान होना चाहिए। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो देवशास्त्रों की श्रद्धा भक्ति से ही होती है और पूर्णता भी देवशास्त्रों के निमित्त से ही होती है। इसलिए श्रद्धान पूर्वक फिर 22 अभक्ष का त्याग और सप्तव्यसन का त्याग, और साथ ही 5 अणुव्रत, ये जिसके जीवन में होते हैं उसकी पहली प्रतिमा होती है। समझ रहे हैं? तो 22 अभक्षों के अंतर्गत आपको बताया गया था कहाँ तक हो गया था? नहीं, कंदमूल माटी बिस आमिष। कंदमूल में आगे जमी कंद और जमी कंद का हो या गणंत का हो या अनंत काय का हो या साधारण वनस्पति के, वो एक ही है। तो कंदमूल मिट्टी कोई सी भी हो, सौंधी कौन सी मल्तानी मिट्टी हो चाहे काली पीली कैसी भी मिट्टी हो, अवक्ष होती है। स्टोन वगैरह हो जाती है फिर पेट में, अवक्ष तो है ही। तो कंदमूल मिट्टी विष माने जहर। जहर कई तरह के होते हैं, कुछ तो डायरेक्ट प्राणहरण कर लेते हैं और कुछ स्लो पॉइजन होते हैं जो धीरे धीरे प्राणहरण करते हैं। तो उन सब चीज़ों से अपन को बचना चाहिए। आमिष का अर्थ तो मांस है ही, पर जो अशुद्ध अमर्यादित अवक्ष जितनी भी चीज़ें हैं, वे भले आटा बेसन दाल से ही बनी चीज़ें क्यों ना हो, मर्यादा जैसे ही उनकी खमत खत्म होती है उनमें त्रिजीव उत्पन्न हो जाते हैं। त्रिजीव उत्पन्न होने से ही मर्यादा खत्म हो जाती है, ऐसा कहना चाहिए। तो अमर्यादित चीज़ जिसके रस रूप गंध वर्ण बदल गया है, दुर्गंध आने लगी, रस भी बदल गया है, सब चीज़ बदल गई है, थोड़ा भले थोड़ी बदली है, लेकिन इसका मतलब है कि वो चलित रस हो गया है। तो चलित रस हो गया है, इसका मतलब है कि वो अवक्ष हो गया है। आमिष मधुमाखन, मधु माने शहद है। तो अपन लोगों के लिए प्राय वैसे खाने में नहीं आती है, लेकिन वैद्य वगैरह जो होते हैं, कई अज्ञानी वैद्य होते हैं, तो वो कई लोगों को उस दवा के साथ लेने को बोल देते हैं, अथवा कई चीज़ों में पहले से ही मिली रहती है, तो डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, पर यदि आप दवाई ले रहे हैं तब भी आपको पूछ लेना चाहिए इसमें क्या डला है, इसका बायोडाटा क्या है। नहीं पूछ लेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, इसलिए पूछो ही नहीं। तो ये अज्ञात भाव का पाप तो लगेगा, उससे नहीं बच सकती। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव वो स्लो कर दिया जाता। तो ये आपकी, इसका मतलब कषाय तेज है कि आपको इतना ध्यान तो है कि हमें पूछ लेना चाहिए, पता लगा लेना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी अभक्ष अशुद्ध चीज तो नहीं डली, लेकिन आप खा नहीं पाएंगे, हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। तो कषाय तो तेज है, इसका मतलब उसके आधार पे आपको कर्मों का बंध होगा। मधुमाखन, माखन यानी मक्खन, जानते हैं आप सभी। मक्खन को तुरंत निकाल के भी खाओ तो बोलते कि नहीं, खाना नहीं चाहिए। तो इस सिगड़ी वगैरह पे कढ़ाई रखते हैं, निकालते जाते हैं, उसमें डालते जाते हैं, घी निकालते हैं, इतनी जल्दी उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, कहते हैं।
48 मिनट नहीं, वो तो मुहूर्त कहलाता है, और अंतर मुहूर्त लगते हैं। और अंतर मुहूर्त की काउंटिंग कहाँ से चालू है, ये देखिए, एक राउंड लिया, इसमें असंख्यात आवली हो गई। अब एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो एक आवली और एक समय जहाँ हुआ कि अंतर मुहूर्त हो गया। एक आवली एक समय, यहाँ से जगन अंतर मुहूर्त चालू हो गया, और एक समय का 48 मिनट तक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त रहता है। तो कह नहीं सकते कब अंतर मुहूर्त हो गया और कब जीव उत्पन्न हो गए उसमें। दही और शक्कर तो ले सकते, दही और गुड़ नहीं ले सकते। शक्कर डल जाती है, 48 मिनट की मर्यादा हो जाती है। यदि आपने पढ़ा है कहीं तो ठीक है। श्रीखंड बनाते तो दही में शक्कर मिला के बनाते कि मक्खन में शक्कर मिला के बनाते? हाँ, तो दही की तो जो मर्यादा है सो है, उसके अंतर्गत आप कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सभी चीज़ों को मर्यादा के अंदर ही यूज करना है, चाहे वो खाने पीने वाली हो वह, या चाहे कोई भी चीज़ हो, मर्यादा के अंदर लक्ष्मण रेखा के अंदर सबका रखना है। अब वो जैसे अपन ने दोहा छाना गरम किया, चाहे उबाल दिया, 24 घंटे की मर्यादा है उसकी। जमने के बाद कि गरम होने के बाद, जमने के बाद, हाँ, तो जमने के बाद 24 घंटे के भीतर ले लीजिए। हैं, जैसे भी देख लो, आप सभी समझदार हैं। अभी तो क्रिया कोश वगैरह पढ़ के देखना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। नहीं, दही रेत में सिखाओ चाहे तेल घी में सिखाओ, सिकाई चने बोल रहे, चने को तेल में सेक लिया या रेत में सेक लिया या घी में सेक लिया। अब जितनी तेल में घी में सेकने की मर्यादा वही रेत में सेकने की होगी। हाँ, ऐसा होता है ना महाराज जी, तो चना होता है तो वो आज के समय से फूट गया तो उसको मर्यादा ज़्यादा मानी जाती है, और घी तेल वाले ही कम। जितनी घी तेल की मर्यादा होगी उतनी सेके चने की होगी। नहीं तो ये ज़्यादा बताएंगे पुराने लोग। हैं, ये सब चीज़ें आप क्रिया को उसमें से देख लेना। हाँ, तो मधुमाखन और मदिरा पान, मदिरा का अर्थ केवल जैसे नशा चढ़ता वही नहीं लेना। जितनी भी अशुद्ध अभक्ष मर्यादित जो लिक्विड हैं, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स जैसी और भी पेय जितनी भी चीज़ें हैं, वे सब अभक्ष के अंतर्गत आती है। इनमें कौन सा केमिकल रसायन या क्या डाला गया पता नहीं रहता। तो ये फल अति तुच्छ है। अति तुच्छ फल में बेर मकोरा जैसे फल आते हैं। तुषार मन बर्फ, चलित रस, जिसका रस चलायमन हो गया है, स्वाद बिगड़ गया है, तो वो अवक्ष के अंतर्गत। ये 22 अवक्ष है। आप जिनको चुकल वाले नहीं खाते हैं ऐसे फल, जौआ कटा हुआ, हाँ उसको भी ले सकते। हाँ ठीक। तो ये 22 अवक्ष हैं, सप्तव्यसन है और 5 अणुव्रत हैं। 5 अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, आपको संकल्पी हिंसा का त्याग करना है पहली प्रतिमा में। आरंभ तो यथासंभव जितना आवश्यक है कम से कम करेंगे। उद्योग व्यापार भी यथासंभव आवश्यक जितना आवश्यक है कम से कम करेंगे। और विरोध भी अपनी चीज़ को बचाने रक्षा करने के उद्देश्य से होगा। उसमें कोई जीव मर जाए तो उसका त्याग नहीं है। संकल्पी हिंसा का त्याग है। कई लोग जैसे
चूहा मार दवाई मिला के रख दी गोलियाँ, या और मक्खी है, मच्छर है, चीटा है, चींटी है, जानबूझ करके मार डालते हैं। तो ऐसी संकल्पी हिंसा को पहली प्रतिमा वाला नहीं करता। क्या रख देते? गोलियाँ। हाँ वही जिससे त्रसजीवों की हिंसा हो, जानबूझ करके ऐसी गोलियाँ नहीं रखना। हाँ, अपने विवेक से देख लो। ये सब चीज़ें गद्दी पे बैठ के नहीं कही जा सकती। त्रसजीवों के मरने की संभावना हो ऐसा काम संकल्प पूर्वक नहीं करें। सत्यानुव्रत में इस तरह का झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी की लड़ाई हो जाए, कोई किसी का मरण हो जाए, किसी का घाटा हो जाए, किसी को भारी कष्ट हो जाए, इस टाइप से नहीं होगा। अचौर्यानुव्रत में किसी की गिरी पड़ी भूली रखी हुई चीज़ को जिस पर स्वामित्व है बिना दिए नहीं लेना। अचौर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत में तो अपने पति या पत्नी को छोड़कर बाकी सबका त्याग होता है। माँ बहन बेटी के समान होते हैं। परिग्रह प्रमाण में खेत मकान सोना चांदी बर्तन वस्त्र दासी दास जो हैं उन सब की लिमिट सीमा हो जाती है। ये पहली प्रतिमा है। अब इसमें आप सामयिक 1 2 3 जितने भी समय हो, जितना अधिक से अधिकम फलम, ज़्यादा का ज़्यादा फल, जितना कर सको उतना अच्छा है। और चाहो तो अभ्यास के रूप में एकासन भी कर सकते, अष्टमी चतुर्दशी। और दूसरी प्रतिमा में नृतिक्रमण हो जाते हैं। ये अणुव्रत नृतिक्रमण हो जाते हैं। 5 अणुव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनव्रत, 4 शिक्षाव्रत हैं, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति। नहीं, सामायिक प्रोषदोपास भोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षाव्रत हैं। तो इनके बारे में आपको मालूम ही होगा। दिग्व्रत माने दिशाओं की सीमा करना। चाहे ऐसे कर लो जहाँ जहाँ भारत की सीमा है उसी के भीतर हम रहेंगे, अथवा और आपको कम करनी है तो कोई किलोमीटर से या कोई शहर, प्रसिद्ध शहर जो है, स्थान निशान कोई है मतलब वहाँ की सीमा कर लो। दिग्व्रत हो गया। देशव्रत में इसकी 2 तरह से परिभाषा मिलती है। एक तो ये है कि जहाँ हमारे व्रत नहीं पले उस स्थान में हम नहीं जाएंगे, या वीतराग देव शास्त्र नहीं है वहाँ हम नहीं जाएंगे। जाना पड़े तो अपने दर्शन पूजन भोजन करके जाएंगे और पुनः भोजन के समय आ जाएंगे। एक तो ये देश व्रत है। दूसरा ये है कि उसमें भी लिमिट होती है दिग्व्रत की अंतर सीमा। 1 दिन 2 दिन को लेकर के जितनी आपको करना है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 1 घंटे 2 घंटे 1 मिनट 2 मिनट की भी सीमा आप अंतर सीमा कर सकते हैं। कितनी कम से कम करना आपके ऊपर है। जितनी कम सीमा करेंगे उतने ज़्यादा पुण्य बंद होगा। क्योंकि श्रावकों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये कि दिग्व्रत के बाहर महाव्रत की तुल्य हो जाते वो। क्योंकि दिशाओं के बाहर जाना नहीं है, सीमा के बाहर, तो वहाँ जो भी हिंसा हो रही है, आरंभ परिग्रह हो रहा है, जितने वाहन चल रहे हैं, जितने भी कारखाने चल रहे हैं, जितनी हिंसा हो रही है, उसका पाप फिर उसको नहीं लगेगा जिसका दिग्व्रत है। इसलिए उसको महाव्रती जैसा कहा गया, सीमा के बाहर। इसी तरह से देशव्रत में भी जितनी सीमा बांध ली है उस सीमा के बाहर वो महाव्रती जैसा, क्योंकि उसके बाहर के कामों में उसकी अनुमोदना नहीं है। वो किसी को भेज नहीं रहा, बुला नहीं रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये महाव्रती 2 जगह बनाया है। तीसरा और सामायिक के समय महाव्रती की तुल्य का है। क्योंकि वह सर्वसावध का त्याग करके बैठ जाता है कि इतनी देर तक हमारे सारे पापों का त्याग, तो इसमें भी महाव्रती का है। चौथा प्रोषदोपास के समय में महाव्रती का है। अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि को आपने प्रोषद किया है, तो इस जब तक प्रोषद हमारा चल रहा तब तक के लिए आरंभ परिग्रह विषय विषय का त्याग है। हम धर्म ध्यान करेंगे। तो 4 स्थानों पर गृहस्थ को भी महाव्रती कहा गया उपचार से।
तो आप लोगों को ये लाभ तो लेना ही चाहिए। अब कौन करे सीमा, तो यही प्रमाद है, ये कषाय की तीव्रता है। सीमा करनी चाहिए, रोज रोज के नियम करने चाहिए। दिग्व्रत हो गया, देशव्रत हो गया, अनर्थ दंड व्रत। पाप का उपदेश नहीं देना किसी को, ये दुकान कर लो और वो खेती कर लो और उससे शादी कर लो, या संसार बढ़ाने वाले जितने काम हैं तत्संबंधी उपदेश नहीं देना। यदि देते हैं तो ये पापोपदेश अनर्थदंड है। दूसरा हिंसा दान है। हिंसा के अस्त्र शस्त्र हैं, चाकू है, हसिया है, निरमा है, साबुन है, जिनसे हिंसा होने की संभावना है, वे उपकरण अस्त्र शस्त्र उपयोग किसी को नहीं देना। एक तो रखना नहीं, और रखना पड़ते अपने लिए तो उनको छुपा के रखो। अलग अलग भी रख सकते हैं, जैसे उखली अलग और मूसल अलग। चक्की के 2 पार्ट हैं तो अलग अलग पार्ट रख दो। और उस समय कोई मांगता है और आप झूठ बोल देते कि नहीं है, या टूट गया है, गुम गया है, तो आपको झूठ का और मायाचारी का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि अपना उद्देश्य अहिंसा की रक्षा करना है, किसी को धोखा देना, ठगना नहीं है। समूह में रहते हैं ना हमारे जी, तो व्यवहार और एक दूसरे को करने के लिए थोड़ा आपस में। अब वो देखो, सुनो, त्याग 9 कोटियों से होता है या 108 कोटि से होता है। संरम्भ समारंभारंभ, मन वचन काय, कृत कार्य तन बोधना, 9 हो गए। इनको आपस में गुण करेंगे। मन वचन काय को संरम्भ समारंभ आरंभ इन 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9। फिर संरम्भ समारंभ आरंभ 3 से करेंगे 27 हो जाएंगे। फिर क्रोध मान माया लोभ से गुणा करेंगे तो 27 को 108 हो जाएंगे। अब कौन कितनी कोटियों से बच पा रहा है वो आपको देखना है। कि पूरे आश्रव के द्वार बंद करना है तो 108 दरवाजे हैं वो बंद करने होंगे। और यदि नहीं तो कितना कर पा रहे हैं, मन से तो नहीं कर रहे हैं हम, अब वचन से कहना पड़ रहा है या काय से करना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। उसकी निंदा कर, हाँ आलोचना करो, प्रत्यक्षण प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। व्रतियों को तो दे सकते हैं ना सामान्य, व्रती है तो विवेक के साथ ही करेगा महाराज जी। मतलब ये है कि व्यक्ति के पास इतना विवेक आ गया है कि वो कैंची का काम अब सिलाई के रूप में करने लगेगा। कैंची काटने का काम करती है, अब व्रती ले लेगा तो वो सिलने का काम करने लगेगी कैंची। निरमा साबुन है, अभी धोने के काम आते थे, नाली में बहाए जाते थे, अब व्रती ले लेगा तो वो पिएगा उसको। ऐसा है क्या? जिसकी हिंसा करने के ही काम में आता है, आरंपरिक विषय कसाय के ही काम में आता है, अब कोई भी ले, इतना है कि थोड़ा व्यक्ति विवेक रख सकता है, कम करेगा विवेक से। देखो सुनो, ऐसा है, किसी को मान लो अपने बेटे की शादी करनी है, ठीक है। अब शादी करनी है तो उसको सारी चीज़ें किराए से मिल सकती हैं। टेंट मिल जाएगा, बर्तन मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, सारे फर्नीचर मिल जाएगा, लेकिन दूल्हा तो खुद का होना चाहिए ना। इसी तरह से सारा उपदेश तो हम दे सकते हैं, लेकिन विवेक रूपी दूल्हा तो आपका खुद का होना चाहिए ना। है कि वो भी हम वो विवेक से करना आपको। और दूसरी चीज ये भी है ना महाराज जी, परिवार में तो उपयोग होगा ना, तो ये तो परिवार है ना, ये तो दूसरे के साथ है। हाँ, बस ये सब उपदेश का विषय नहीं है, विवेक का विषय है। तो हिंसा के उपकरण से देने से बचना। अपध्यान माने खोटा ध्यान। जिसकी तीव्र मान कसाय होगी उसको ईर्ष्या होगी, जिसको ईर्ष्या होगी वो खोटा चिंतन करेगा। सामने वाला अगर सुखी ना हो पाए, आगे ना बढ़ पाए, ऊपर ना उठ पाए, उसके लिए वो किसी न किसी रूप में चूहे की तरह उतरता रहेगा, उसको टांग खींच के गिराने की कोशिश करता रहेगा। तो ये खोटा दान होगा। ये मर जाए
ये हार जाए, ये पास ना हो पाए, इसको ज़्यादा नंबर ना मिल पाए, इसको ज़्यादा सम्मान ना मिल पाए, आगे ना बढ़ पाए, ऊपर ना उठ पाए, ना वो कितने में रूप में हो सकती है, आपको स्वयं सोचना, विचार करना। प्राय करके मान कषाय की तीव्रता से ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या की वजह से वो सहन नहीं कर पाता, सामने वाले को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, ऊपर उठते हुए नहीं देख सकता, सुखी नहीं देख सकता है, किसी भी रूप में आगे नहीं होना चाहिए। तो वो आपको देखना है, आपके परिणामों को दूसरा नहीं पकड़ सकता है, या तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है आप स्वयं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने भावों को संभालना है कि भाई सामने वाला अपने पुण्य से और पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहा है, हम अपना पुण्य बढ़ाएं, पुरुषार्थ बढ़ाएं यदि आगे बढ़ना है तो। लेकिन ना हमारा घोड़ा है, ना हमारा जो है ना खेत है, पर गधा अंगूर क्यों खा रहा है, ये इस बात की हमें तकलीफ है। ऐसा होता है प्राय। ना घोड़ा है हमारा, ना खेत है हमारा, पर गधा अंगूर नहीं खा सकता, क्यों खा रहा है? जिन्हें सोचे उसके भाग में होगा तभी तो खा रहा है, और नहीं तो चोरी कर रहा तो उसका फल वो भोगेगा। ऐसा लेकिन प्राय करके होता है। तो पापोपदेश, हंसादान, अपध्यान होता ध्यान, दुश्रुति, और टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मोबाइल लिखने के लिए टाइम निकल आता है। अब उसमें या तो न्यूज़पेपर फालतू जिसको आवश्यक नहीं है ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे, या मोबाइल से पिक्चर देखेंगे गंदी गंदी, और भी दूसरी तरह की पत्रिकाएं, मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं। इससे धर्म की वृद्धि, धर्मार्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। यदि इनकी किसी की वृद्धि होती है तो पुरुषार्थ में लगे हैं आप, और पुरुषार्थ तो धर्म के साथ होता है। धर्म से रहित जो होता है वो पाप होता है। समझ रहे हैं? धर्म के साथ, धर्म का ख्याल रख करके, या धर्म के लिए, धर्म के उद्देश्य से जो किया जाता है वो पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, और धर्म को ख्याल नहीं रख करके और विषय कषाय की पुष्टि के लिए जो किया जाता है वो पाप है। तो ये आपको देखना है कि हमें खोटे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और फिल्म इत्यादि से बचना है, क्योंकि ये जो पढ़ लेते जो भी, वो सब मेमोरी में चले जाते हैं, धारणा में, स्मृति में चले जाते हैं, और वे कभी न कभी अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, रिपीट होते हैं, रिवीजन होते हैं, हमारे मन को दोबारा गंदा करते हैं। कई बार गंदा वही स्मृति में आएगा। वो कितने दिन खराब हो जाएं, कितनी रातें खराब हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आप अपना भला चाहते हैं तो बुरा मत देखो, कुछ भी हो, वो चेतन चेतन, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, और चौथा और है बुरा मत सोचो, यदि अपना भला चाहते हो तो। गांधी जी के 3 और एक चौथा आचार्य श्री का। समझ रहे? बुरा मत देखो, यदि आप बुरे होंगे तो बुरा देखेंगे, या बुरा बनना हो तो बुरा देखना। जैसे मान लो किसी की ताका झांकी की आदत होती ना, कान लगा के सुनना, क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है यहाँ, कौन है, किससे बात कर रहा, किसी क्या ले रहा दे रहा, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। क्या लेना देना, जो जैसा करेगा सो भरेगा। लेकिन छुप करके देखना, सुनना, पता लगाना, कौन क्या कर रहा था, किसके साथ बैठा था, क्या बात कर रहा था, क्या ले रहा था, क्या दे रहा था, क्या पढ़ रहा था। अरे ये जिम्मेवारी उसकी है, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है। आपकी खुद की जिम्मेवारी है, सो तो आप तो कर नहीं रहे पूरी। खुफिया पुलिस का काम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं माना जाता है। इससे समय, श्रम, बुद्धि और पुण्य सब बर्बाद होता है। सामान्य से दिख जाए तो कह रहा है नीची नज़र कर लो, गंदा नहीं देखना। कान में आ रहा हो कोई शब्द तो आप अपने दिशा मोड़ लो, बदल लो, प्रसंग बदल लो, स्थान बदल लो, आप जबरदस्ती कान लगा रहे हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत सोचो, क्योंकि इससे आपका ही बुरा होने वाला है। तो
छत्रचूड़ामणि एक ग्रंथ है आचार्य बादीप सिंह सूरी जी का, जीवनदास स्वामी का चरित्र है। उसमें एक बहुत अच्छी कारिका है, अन्य दीय विवात्मीय मपि दोषम प्रपस्यता कह समा खलु मुक्तो यम युक्ता कायेन चेदपि। क्या लिखते हैं? जैसे संसारी प्राणी की दूसरों के दोषों को देखने की आदत है कैसे देखता है देखो जरा, कहानी अपना टेट ना देखे और दूसरों का पर देखे। जैसे दूसरों की दोष देखने की आदत है, वैसे यदि खुद के देखने लग जाए व्यक्ति, तो आचार्य बादीप सिंह सूरी कहते हैं वो शरीर से सहित होते हुए मुक्त के समान है। इतनी बड़ी उपमा दे दी है, मुक्त के समान है वो। कह समा खलु मुक्तो यम, वो तो मुक्त है, युक्ता कायेन चेदपि, शरीर से युक्त होने पर भी। तो इसमें व्यक्ति बहुत अपना समय, श्रम, बुद्धि और पुण्य खर्च करता है दूसरों की जानकारी लेने के विषय में, पता लगाने के लिए। ये बहुत घाटे का सौदा है, बहुत ही ज़्यादा घाटे का। समय हो गया? चारों काम है, चारों काम घाटे के सौदे हैं। खोटा देखना, बताओ, खोटा देखने से आंखें खराब हो रही, मन खराब हो रहा, पुण्य बर्बाद हो रहा, समय, श्रम, शक्ति सब बर्बाद ही बर्बाद है। खोटा देखने में क्या लाभ है? देखने में आएगा तो वो बोलने भी आएगा और सोचने में भी आएगा और सब में आएगा, हैं? बिल्कुल ऐसी क्या अलग अनादिकाल से ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि गंदी चीज़ों में मन ज़्यादा लगता है, और वो और रिसर्च करेगा उस विषय में, डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्या है इसके आगे, क्या है इसके आगे, क्या इसके आगे क्या। कहते हैं कि कोई भी वस्तु को देख के और अवग्रह के बराबर रखो, अवग्रह नहीं होता, वीतराग थोड़ी है, ऐसे वैरागी हैं क्या अवग्रह बन के रह जाएगा, हैं? ऐसे वैरागी नहीं है कि ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृता दत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। जिन्होंने आत्मतत्व को स्थिर कर लिया है, नहीं मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञायक है, मुझे तो केवल आत्मकल्याण करना है, हर प्रसंग को कर्मनिरा का साधन बनाना है। बेहोते महासाधक ऐसे नहीं, देखो आप खुद सोचो ना कि ऐसी बैराग अपने पास है क्या, ऐसी दृढ़ता है कि हम देख लें और राग द्वेष ना करें। देखो जैसी सुबह सुबह नींद खुलती है तो आप ये विचार करो, पैर रखते ही पाप होता है, पलंग के नीचे पैर रखते ही पाप होना शुरू हो गया, मौत सिर पर मंडराती है, और देखते ही राग द्वेष रूपी जहर चढ़ता है, देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप होता है और मौत सिर पर मंडराती है। ये विचार करते रहो, मौत सिर पर मंडरा रही है, कभी भी किसी भी क्षण उठा करके ले जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। काल सिंह ने मृक्षी तन को घेरा, भवन में नहीं बचा बनहारा, केवल कोई यो सोचो मन में, समझो मन में। काल रूपी सिंह जिस दिन पकड़ लेगा तो जैसे भूखा शेर कई दिन का जंगल में हिरण के बच्चे को पकड़ लेता है ना, फिर सिंह से उस हिरण के बच्चे को छुड़ाने वाला कौन है? कोई? ऐसे ही इस जीव को जब काल रूपी सिंह पकड़ लेगा तो बचाने वाला कोई नहीं। तो कितने सूत्र हो गए?
सुबह ही सोचो, पैर रखते ही पाप होता है, मौत सिर पर मंडराती है, और देखते ही जहर चढ़ता है, राग देश रूपी जहर। और ये 4 सूत्र तो बहुत ही महंगी है। यदि इनका दुरुपयोग किया जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आपने जो वरदान मिला था उसको अभिशाप में बदल लिया। आपको आंखें वरदान के रूप में मिल गई, और यदि से आप दोष देखते हो, गंदी चीज़ें देखते हो, और जीवों को बचा के नहीं चलते देखते नहीं हो, तो ये आँखें आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। कान वरदान है, इसके बिना जिनवाणी के श्रवण हो नहीं सकता। और आप कान को लिए बिकथा सुन रहे हैं, चुगली, निंदा इत्यादि सुन रहे हैं, खोटी बातें, विषय के साथ संबंधी अभिशाप बन गया आपके लिए। इसी तरह से वाणी एक बहुत बड़ा वरदान है। इसके माध्यम से ही कहना चाहिए आप उपकार भी कर सकते हो, अपकार भी कर सकते हो, मित्र भी बना सकते हो, शत्रु भी बना सकते हो, लाभ भी उठा सकते हो, हानि भी उठा सकते हो। समझ रहे? और यदि इसका उपयोग आपने निंदा में, चुगली में, असत्य में, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में किया, तो समझ ले कि ये अभिशाप है वाणी। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। मन ऐसा दरवाज़ा है जो भीतर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। ऐसे दरवाजे की तरह है, भीतर भी खुलता और ऐसा घड़ी के पेंडुलम की तरह है कि वो दाएं भी घूमता है और बायां भी घूमता है। वह ऐसे मृग की तरह है जो तृण को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जो गड्ढा है तृण से आच्छादित उसको नहीं देखता है। इसी तरह ये मन ऊपरी चमक दमक को देखता है, पर इसके अपनाने से हम कितने कष्टों में, विपत्तियों में पड़ जाएंगे, इस बात का वो विचार